हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एपिसोड 5 ऑफ मोटिवेशनल मंडे। यहाँ पर हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था गाइस कि कैसे हमें अपनी गोल की तरफ फर्स्ट स्टेप बढ़ाना है। दैट वाज कि हमारा गोल हमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और हमारा गोल सिर्फ एक होना चाहिए और वो गोल बहुत ही बड़ा होना चाहिए। तो गोल सेट करने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या है टुवर्ड्स आवर अचीविंग आवर गोल, तो वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बट उससे पहले यू आर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, जब हम गोल एक सेट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद आता है कि उस गोल की तरफ फर्स्ट स्टेप बढ़ाना, यानी पहला कदम बढ़ाना उस गोल की तरफ। तो हम जो है बहुत सारे लोग गोल सेट करने में तो कामयाब हो जाते हैं कि ये मेरा गोल है, बट उसके बाद वो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी गोल की तरफ, अपना पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरा गोल तो बहुत बड़ा है, मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है या कि मैं ये गोल तक अपने पहुंच पाऊं। या तो फिर वो क्या होते हैं, वो दूसरों से खुद की बराबरी करने लग जाते हैं, वो दूसरों से खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं कि अगर उसका भी गोल सेम है तो उसके पास फैसिलिटीज ज़्यादा है, उसके पास जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा है, इसलिए वो सक्सेसफुल हो सकता है अपने गोल में, बट मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है उसकी तरह सक्सेसफुल बन जाऊं। तो याद रखिए फ्रेंड्स कि हम इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास इक्वल पोटेंशियल होता है, इक्वल एनर्जी होती है। बस सक्सेसफुल वही पीपल हो पाते हैं जो अपने पोटेंशियल को पहचान कर उसे सही जगह पर यूटिलाइज करते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ दूसरों के रिसोर्सेज को, दूसरों के पास जो अवेलेबिलिटी है उसे देखकर जो है वो शांत हो जाते हैं और हार मान जाते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग हमें आकर के बोलते हैं कि हमारा गोल तो सेट है लेकिन वो हमारे यहाँ पर हमारे लोकेलिटी में जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम यूएस में रहते, यूके में रहते, ऑस्ट्रेलिया में रहते तो हमारा गोल अचीव करना हमें ज़्यादा आसान पड़ता। तो यहाँ पर ये बहुत ही बुरी बात है, ये बहुत ही बुरी सोच है कि हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन है कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हमारे गोल की तरफ। क्योंकि आप चाहे जहाँ कहीं पर भी हो, आप चाहे कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो, चाहे आप कोई भी शहर में रहते हो या आप कोई गाँव में ही क्यों ना रहते हो, लेकिन अगर जब तक आप अपना एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे अपनी गोल की तरफ, अपनी गोल को स्टार्ट करेंगे नहीं, तब तक आप नहीं समझ में आएगा कि आपका गोल कितना बड़ा है या आप में कितनी पोटेंशियल है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है आज के वीडियो में कि अपने पोटेंशियल को समझे, अपनी एनर्जी को समझे कि आप सब में सेम एनर्जी है। बस जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे कोई चीज़ तो हमें पता नहीं चलेगा कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। एक छोटी सी स्टोरी ले लेते हैं फॉर इंस्पिरेशन। यहाँ पर एक 19 साल की लड़की थी जिसका गोल ही लाइफ में ये था कि वो बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहती थी, वो वर्ल्ड फेमस होना चाहती थी। तो यहाँ पर उसने जो है कोशिशें स्टार्ट की वर्ल्ड फेमस होने के लिए, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो पूरी बॉडी से पैरालाइज हो गई। पूरी बॉडी पैरालाइज होने के बाद उसका सिर्फ दिमाग और उसके सिर्फ आइज़ काम कर रही थी। आइज़ के नीचे का जितना भी हिस्सा है पूरी बॉडी का, हाथ पैर उंगलियां कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ ब्रीथ कर सकती थी, सो सकती थी और उठ सकती थी बस। लेकिन ऐसे में उसने एक बुक लिखी जो पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर हो गई। हाँ, आपने सही सुना, उसने एक बुक लिखी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब वो पैरालाइज थी तो उसने बुक लिखी कैसे? पर उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट कुछ इस तरह से मिला कि जब वो बुक लिखना चाह रही थी तब उसने क्या किया कि उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली ने लेटर्स बाय लेटर, अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट उसके सामने लेकर के आते। अगर उसे वो लेटर चूज़ करना होता तो वो अपनी आइज़ को ऐसे ब्लिंक करती, और अगर उसे वो लेटर नहीं चाहिए होता तो वो अपनी आइज़ को ब्लिंक नहीं करती। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ही लेटर बाय लेटर जोड़ के वर्ड्स बने, और वर्ड्स बाय वर्ड्स जोड़ के उस 19 साल की लड़की ने, जिसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड है, उसने एक पूरी की पूरी बुक लिख दी जो दुनिया में बेस्ट सेलर बन गई। और जो उसका ख्वाब था कि वो
पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती है तो वो इस बुक के ज़रिए फेमस हो गई। आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी लड़की के पास, 19 साल की लड़की के पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल थे, सिर्फ उसकी आईज ब्लिंक हो सकती थी और उसने उसी का यूटिलाइज करके जो है अपना पूरा जो सपना था वो पूरा किया एक बुक के ज़रिए। तो यहाँ पर हम अगर खुद को देखें तो हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हमारे आईज, हमारे लिप्स, हमारे माउथ, हमारे ईयर्स, नोज, सारी चीज़ें हमारे सलामत है। तो हम उन्हें क्यों देखते हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा रिसोर्सेस है? हमें खुद के रिसोर्सेस देखना है कि हमारे पास क्या अवेलेबल है और एट द पॉइंट, एट द टाइम हमारे पास जो अवेलेबल है उससे यूज़ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ही इंस्पिरेशनल बात थी एक 19 ईयर्स ओल्ड से सीखने की हमें कि हमारे पास जो है हमें उसका यूटिलाइजेशन आना चाहिए। तो उस बुक के कवर पे एक चीज़ लिखी हुई थी जो मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इस बुक पे लिखा हुआ था कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव रेदर देन फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट, यानी आप उस पर फोकस करिए जो आपके पास प्रेजेंट में मौजूद है रेदर देन उस पर फोकस करने के जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास नहीं है अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आप हमेशा सैड रहेंगे और डीमोटिवेटेड रहेंगे कि मेरे पास ये चीज़ है ही नहीं तो मैं ये काम कर ही नहीं सकता। बट आप अगर अपनी रिसोर्सेज पर ध्यान दें कि एट प्रेजेंट आपके पास क्या क्या अवेलेबल है और उसे मैं यूज़ करके अपने एम की तरफ कैसे बढ़ सकता हूँ, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर इस स्टोरी से मुझे एक शेर भी याद आ गया जो बहुत ही प्यारा शेर है। वो कुछ इस तरह से है कि पराई आग में जलते रहे ज़िंदगी भर, अगर खुद की आग में जलते तो कीमिया होते। शेर का मतलब कुछ इस तरह से है दैट इफ यू हैव बर्न योरसेल्फ इन द फायर ऑफ योर ओन इंस्पिरेशन देन यू वुड बी अ प्रेशियस स्टोन इंस्टेड ऑफ बर्निंग योरसेल्फ इन द जेलसी ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर हमें खुद को अपनी इंस्पिरेशन की आग में जलाना है, किसी की जलन की आग में नहीं जलाना है। तो यहाँ पर हमारे इस वीडियो का मैसेज यही था कि स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, आपके पास जो रिसोर्सेज है उसी से स्टार्ट करिए और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड स्टेप जो है वो है कि हमें अपनी गोल की तरफ फर्स्ट स्टेप बढ़ाना है विद द रिसोर्सेज व्हाट वी हैव राइट नाउ। तो यहाँ पर इस वीडियो का हमारा मैसेज यहीं ख़त्म होता है। बट नेक्स्ट वीडियो का जो थर्ड स्टेप है मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि गोल सेट हो जाते हैं और हम अपनी गोल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने भी लग जाते हैं। बट ये जो थर्ड स्टेप है ना, ये बहुत सारे लोगों के सपने बर्बाद कर देता है। तो स्टे ट्यून फॉर आवर एपिसोड 6। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें एंड हेल्प अस ग्रोइंग अवर चैनल बाय पुशिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट मंडे जब वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। यू आर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स, मैं हूं सकलन जाफर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।